दोस्तों, आप सभी का जीके जीत फिक्स चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023-24 की। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एसएससी जीडी में जीके जीएस साथ में करंट अफेयर्स का पार्ट आता है, तो उसके आपके बिल्कुल 20% पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट में 25% कवर करवाऊँगा। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो आप सभी को कंटिन्यू यहाँ पर जुड़े रहना है, क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता है, क्योंकि एसएससी ने अपना जो कैलेंडर है वो अपडेट कर दिया और उसमें दे रखा है कि 2025 में भी एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए भी आप सभी को यहाँ पर कंटिन्यू जुड़े रहना है और वहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लासें कंटिन्यू रहेगी आप सभी के लिए। तो चलिए हम बात करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले आप सभी अगर इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी के सभी स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल में ज़रूर रखें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए, आप सभी का फर्स्ट पर्सन है और क्लास के एंड में आप सभी को बिल्कुल यहाँ पर 25% में से कितने को सही कर पाते हैं ये कमेंट में ज़रूर लिखना है। फर्स्ट पर्सन है, किस सीलोन शासक ने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया? महाबली, वीर सिंह, तिस्से, राणा सिंह। तो किस सीलोन शासक ने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया? बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिस्से यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जातक कहानियाँ किस प्राचीन भाषा में रचित हैं? संस्कृत, ब्राह्मी, ग्रीक या फिर पाली? तो जातक कहानियाँ किस प्राचीन भाषा में रचित हैं? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें उससे पहले बात करें जातक की, तो जातक कहानी से महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि महावीर तीर्थकर नाम से जाने गए हैं 21वें, 22वें, 23वें या फिर 24वें? तो किस महावीर को किस नंबर के तीर्थकर हैं ये? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24वें तीर्थकर हैं महावीर यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अवाचनीय थी, संस्कृत थी, पारसी थी, द्रविड़ थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ये हो जाएगी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अवाचनीय। नेक्स्ट पर्सन है, उससे पहले बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी, इससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अवाचनीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? 1991, 1995, 1999, 1990? तो फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये लागू हुई थी। बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 1999 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी, फाइकोलॉजी, इफेटोलॉजी या फिर हिपोलॉजी? तो लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाएगा बताइए? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिपेटोलॉजी करेक्ट आंसर होगा। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का, एल्यूमिनियम का, जर्मेनियम का, प्लूटोनियम का? तो सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताइए? आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, सिलिकॉन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर्सन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है?
शीशम है, बरगद है, पीपल है, बांस है। तो संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद जो गजनवी हैं वो भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? 1000 में, 1027 में, 1030 में, 1025 ईस्वी में। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का 1027 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट है कि भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? जो भारत में राजनीतिक दल होते हैं उनको कौन मान्यता देता है? मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जापान में, भारत में, चीन में, अमेरिका में। तो विश्व में रेशम का प्रचलन जो है वो सर्वप्रथम हुआ था, बिल्कुल चीन में हुआ था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जापान, फिलीपींस। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे बात करें इससे पहले तो एशिया का यानी जो है नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, मतलब इसे एशिया में क्या कहते हैं? तो नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है इसके एशिया में। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, माल्टोज, उपरोक्त सभी। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। नेक्स्ट है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है? संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा हो जाएगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बैंक के द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा आप सभी का? फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि विकास बैंक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी को, या फिर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को? बिल्कुल विश्व बैंक की जो उदार खिड़की है वह कहा जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, IDA को कहते हैं। मतलब यहाँ पर यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है? रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है। आप सभी का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? 1956 में, 1980 में, 1990 में, 1997 में। तो फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर होगा जो ये प्रसार भारती है इसका गठन किया गया था 1997 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, एमरोल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? यानी एमरोल्ड आइलैंड के नाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एवं द्वीप, या फिर न्यूमोर द्वीप। तो एमरोल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है यहाँ पर
अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय लिखने की जो कला है नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है। भारतीय जो हैं वो लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है। यानी प्लिनी की, कौटिल्य की, प्लूटार्क की, मेगस्थनीज की। तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति हो जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मेगस्थनीज। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं कर रखा है तो जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में रखें ताकि जब भी हमारी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलती रहे। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, मध्य प्रदेश। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है, उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ पर हुई थी। बेंगलुरु, चेन्नई, दार्जिलिंग, अहमदाबाद। तो भारत में प्रथम जो नगर पालिका है इसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। गुजरात, असम, राजस्थान, उड़ीसा। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दीजिए ये हमारी क्लास होती है यानी एसएससी जीडी के लिए। इसमें बिल्कुल आपका जो एसएससी जीडी में एग्जाम करवाया जाता है जिसमें सभी टॉपिक से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपको कवर करवाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपको एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर ही आपकी क्लास तैयार की जाती है डेली। तो आप डेली क्लास को अटेंड करें। आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान। और घूमर भी कहाँ का नृत्य है, राजस्थान का है। कालबेलिया भी कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन ई। तो चावल को पॉलिश करने के बाद कौन सी विटामिन नष्ट होती है। बिल्कुल विटामिन B1 जो होती है वह नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। तो आपने 25 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया, ये क्लास के एंड में आपको बिल्कुल कमेंट जरूर करना है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉन्ग को, एम.एस. स्वामीनाथन को, डॉक्टर बी आर्थर को या फिर डॉक्टर B.K. जॉनसन को। तो विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो आप सभी का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, विश्व में आपसे पूछे कि विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है तो नॉर्मन बोरलॉन्ग। अगर आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है तो एम.एस. स्वामीनाथन आपको कर देना है। नेक्स्ट बात करें तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 25 प्रश्नों की क्लास। आज का जो सेट है इसमें से आपने कितने को सही किया ये कमेंट में जल्दी से लिखें। और आप कंटिन्यू जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। घंटी के बटन को ऑल में जरूर करना है ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसके नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिले। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू क्लास में। तब तक आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहें।